कई पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि हम अपने बच्चे को ब्रशिंग की हैबिट जो है वो कैसे डालें। समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा ब्रश नहीं करना चाहता है, तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम अपने बच्चे को ब्रशिंग की हैबिट भी डालें और उसका जो है ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रखें। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कुछ टिप्स वगैरह मैं दूंगी तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने बच्चे को ब्रशिंग हैबिट जो है डलवा सकते हैं इससे बहुत ईजीली। तो सबसे पहले तो बच्चे को स्टार्टिंग एज से ही ब्रशिंग की हैबिट डलवाइए, जिससे कि जब उसकी नई नई चीज़ें सीखने की उम्र होती है तब बच्चे को अगर ब्रशिंग सिखाई जाए तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी पकड़ता है उन चीज़ों को, जो कि हैबिट में आने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप जितनी लेट बच्चे को ब्रशिंग की हैबिट सिखाएंगे, बच्चा उतनी ही दिक्कतें क्रिएट करता है, उतनी जल्दी ब्रशिंग को अपने रूटीन में नहीं इंक्लूड कर पाता। तो मैंने अपने एक पुरानी वीडियो में भी बताया था, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, कि यूजुअली बच्चे को ब्रशिंग जो है वो आप करवाइए जैसे ही उसके मुंह में दांत आना शुरू हो जाए, यानी कि और 6 से 8 महीने की उम्र से ही आप उसे ब्रशिंग जो है सिलिकॉन ब्रश से खुद से शुरू कर दीजिए, जैसे कि बच्चे को पता हो कि अच्छा ये ब्रश होता है, ऐसे किया जाता है, उसको उस एनवायरनमेंट से वो नोन हो जाएगा। दूसरी बात है, बच्चे को फोर्स मत कीजिए कभी भी। उसके लिए ब्रशिंग जो हैबिट है उसकी वो थोड़ा सा चेयरफुल हो, कुछ ऐसी हो जो कि उसे मज़ा आए उसे करने में। तो उसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ब्रश जो भी हो बच्चे के पसंद का हो। ब्रश के ब्रिसल्स तो आपके पसंद के हो, सॉफ्ट हो, लेकिन जो उसका मॉडल हो, आजकल बहुत फैंसी फैंसी ब्रशेस आते हैं बच्चों के लिए। किसी पे गाड़ी बनी है, किसी पे डोरेमोन बना है, तो जो भी आपके बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर है उससे रिलेटेड ही आप ब्रश जो है वो लीजिए, तो उससे बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्टेड रहेगा। दूसरी बात है, जो पेस्ट भी आते हैं मार्केट में वो भी फ्लेवर्ड आते हैं, कई फ्लेवर्स के आते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बच्चे का फेवरेट जो फ्लेवर है उसको इस्तेमाल करके भी आप बच्चे को जो है बच्चे के लिए ब्रशिंग की हैबिट जो है वो एक बर्डन नहीं कर बनाएंगे। हमेशा बच्चा शो, डू और टेल इस चीज़ पे भरोसा करता है। हमेशा बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करिए, खुद करके दिखाइए कि ब्रशिंग कैसे की जाती है, ब्रशिंग करी जाती है। अगर आप चाहते हैं बच्चा 2 बार ब्रश करे, तो आपको खुद को भी वो हैबिट जो है अपनी भी बनानी पड़ेगी कि आप भी उसके सामने 2 बार ब्रश कर रहे हैं, तभी बच्चा वो देख के सीखेगा। जैसा आप करते हैं बच्चा यूजुअली वो चीज़ बहुत जल्दी पकड़ता है, वैसा ही बच्चा करता है। बच्चे को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बताइए कि कैसे ब्रश किया जाता है। ये नहीं कि मुंह में ब्रश डाला और बस घुमा के थूक दिया, हो गया, इसे ब्रशिंग नहीं कहते। उसे प्रॉपर ब्रशिंग बताइए कि ऐसे की जाती है। आप ब्रशिंग जो है वो 1 से 2 मिनट की जाती है, लेकिन बच्चों को क्योंकि टाइम का आभास नहीं होता, तो उनको 2 ब्रश मारने के बाद लगता है कि टाइम ओवर हो गया। तो बच्चे को कोई भी एक गाना सेट कर लीजिए, कोई पोएम सेट कर लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी सेट कर लीजिए जो 1 to 2 मिनट की है, वो आप प्ले करिए, और जब वो बंद हो जाए तो यानी कि वो टाइम, आपका ब्रशिंग का टाइम तभी ओवर हुआ, उससे पहले या उसके बाद तक बच्चे को ब्रश नहीं करना है। तो उससे बच्चे को टाइम का आभास रहेगा कि हाँ ये टाइम हो गया मेरे ब्रश करने का कंप्लीट, या अब तो इतने टाइम तक मुझे ब्रश करना है। आप बच्चे को रिवॉर्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, टॉफ़ी चॉकलेट नहीं, बाकी किसी भी अच्छी एक्टिविटीज़ से, या उनके संग खेल के उन्हें रिवॉर्ड कर सकते हैं अगर वो ब्रशिंग प्रॉपर करते हैं। या आप उन्हें बोल सकते हैं, अगर उन्होंने ब्रश अच्छे से किया तो आप उन्हें ये चीज़ करेंगे, आज ज़्यादा खेलेंगे, या उन्हें आज ज़्यादा टीवी देखने देंगे, या फिर बाहर खेलने जाने ज़्यादा देंगे। तो ये सब भी बच्चे को जो है हेल्पफुल मोटिवेट करती है ब्रशिंग करने के लिए। इसके अलावा मैं हमेशा ही अपने पेशेंट से कहती हूँ कि बच्चों में ब्रशिंग की हैबिट 2 बार डालने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि अगर मदर्स के पास, वर्किंग मदर हैं या सुबेरे, अधिकतर ही मदर्स के पास टाइम नहीं होता कि बच्चे को ब्रश करवाया जाए, तो इसीलिए वो बच्चे के ऊपर छोड़ देती है छोटी उम्र में ही कि वो खुद कर ले, जिसकी वजह से प्रॉपर ध्यान ना देने की वजह से उनके दांत खराब हो जाते हैं। तो हमेशा ही आप रात को बच्चे को आराम से खुद ब्रश करवाइए। तो आप प्रॉपरली
उसको करवाएंगे तो उसके दांत जो है क्लीन रहेंगे। और आप सुबह बच्चे से कह सकते हैं वो खुद ब्रश करे। इससे एक तो बच्चे में हैबिट आएगी ब्रशिंग करने की। दूसरी बात ये है कि आपके टू टाइम ब्रशिंग की बच्चे को हैबिट पड़ जाएगी। बस ये है कि एक टाइम, क्योंकि आपके पास मॉर्निंग टाइम नहीं है तो आपने इवनिंग में उसे खुद करवा दिया, रात को खुद करवा दिया। और रात का ब्रश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन का जो भी खाया पिया होता है हमने, वो सारा हमारे दांतों में चिपका हुआ होता है। तो सोने से पहले उस सब को क्लीन करना, जिससे कि कैविटीज़ हमारे मुंह में ना लगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रात को प्रॉपर ब्रशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सुबह की ब्रशिंग भी है, लेकिन अगर रात को आपने प्रॉपर ब्रशिंग की है तो सवेरे, क्योंकि पूरा रात हम कुछ खाते नहीं हैं, तो इतना कुछ हमारे दांतों में चिपका हुआ या फिर कुछ भी रिटेन्ड नहीं होता जिसको हमें सवेरे फोर्सफुली निकालने की ज़रूरत पड़े। तो सवेरे अगर खुद बच्चा भी ब्रश करेगा तो भी उतना सफिशिएंट हो जाता है माउथ क्लीनिंग के लिए। दूसरा, जैसे ही हम ब्रशिंग की हैबिट बच्चे में डालते हैं कि आपने 2 टाइम ब्रश करना है, ऐसे ही आप बच्चे में रिंसिंग की हैबिट ज़रूर डालिए। आधी से ज़्यादा जो भी कैविटीज़ या कोई भी ओरल हाइजीन की जो भी दिक्कतें हैं वो रिंसिंग से ही ठीक हो जाती हैं। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही आपने बताया कि कुछ भी खाओ, कुल्ला करो, कुछ भी खाओ, रिंस करो, तो उससे जितनी भी फूड डेब्रिस या जो भी चीज़ आपके दांतों में चिपकती है या मुंह में कहीं भी जमा होती है, तो वो अधिकतर चांसेस हो जाते हैं कि वो बाहर निकल जाएंगे। तो रिंसिंग की हैबिट जो है बच्चे में वो बिल्डअप करिए कि कुछ भी खाए, चाहे वो टॉफ़ी हो, चॉकलेट, स्टिकी फूड हो या फिर रोटी सब्जी भी हो। तो उससे जब हैबिट में आ जाता है बच्चे के कि आपको रिंस करना है, तो वो जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आपके बच्चों के जो दांत हैं उन्हें सेव करेगा, कैविटीज से उन्हें बचाएगा। कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ सकते हैं। और कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।